जय हिंद दोस्त, मैं हूं विकास बिलेनियर और आपका बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल जीके वॉल्यूम पर। जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि इस वीडियो में मैं आपको बिहार दरोगा एग्ज़ाम में ओएमआर शीट कैसा रहता है, उसमें क्या क्या फिलअप करना रहता है, वो सारा कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और हमारे चैनल जीके वॉल्यूम को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। चलिए हम पहले देखते हैं इसका ओएमआर शीट कैसा रहता है। ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको इसको फुल एमआर शीट आपको दिखा रहा हूँ कि कैसा रहता है। ये देख पा रहे हैं आप? ठीक है, अब इसे मैं आपको जूम करूंगा। ये फ्रंट साइड हो गया और ये इसका बैक साइड हो गया। ठीक है, सभी को मैं आपको लाइन बाय लाइन पढ़ के बताऊंगा और कहाँ क्या भरना है वो मैं बताऊंगा। क्योंकि दोस्त, हर साल लगभग 50,000 कैंडिडेट जो है ओएमआर शीट भरने के कारण जो है ओएमआर शीट गलत भरने के कारण फेल हो जाता है। आप पिछले साल का डाटा उठाइए, जो प्रीलिम्स का रिजल्ट दिया गया है उसमें साफ साफ बता दिया है कि कितना कैंडिडेट जो है ओएमआर शीट भरने में गलती किया हुआ है। ठीक है, चलिए हम इसको जूम करते हैं और देखते हैं। यहाँ पे जो आप सबसे पहले स्पेसिमेन देख रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये नमूना प्रति यानी सेम इसी तरह का आपका जो है रहेगा एग्जाम में, और ये ऑफिशियल साइट द्वारा जारी किया गया है। उसे हम देखते हैं जूम करते हुए। चलिए इसको हम जूम करते हैं और देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। ये जो आपको यहाँ पे खाली जगह नजर आ रहा है, यहाँ पे इस पे क्या करना है। ठीक है, आप ऊपर लिखा हुआ देख पा रहे हैं, ओएमआर आंसर शीट। ठीक है, ओएमआर उत्तर पत्रक, यानी आपको ये आंसर शीट है, इसी पे फिलअप करना है। तो ये जो खाली जगह नजर आ रहा है, इस पे देखिए क्या लिखा हुआ है। एक में प्रश्न पुस्तिका में लिखे अनुच्छेद को पुनः अपनी लिखावट में हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखना है। तो यहाँ पे क्या करना है कि आपका जो क्वेश्चन मिलेगा आपको, उस पे आपको अनुच्छेद दिया हुआ रहेगा, गद्यांश जिसको स्टोरी टाइप दिया हुआ रहता है, वहाँ पे हिंदी में भी रहेगा और इंग्लिश में भी रहेगा। 3 से 4 लाइन रहता है, उसको आपको इस कॉलम में फिलअप करना है सेम बाय सेम। ऐसा नहीं कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों फिलअप करना है, किसी एक भाषा में करना है। यहाँ पे साफ साफ लिख दिया हिंदी अथवा अंग्रेजी भाषा में लिखे। आपका हिंदी मन है हिंदी वाला गद्यांश लिख लीजिए, अंग्रेजी मन है तो अंग्रेजी वाला गद्यांश यहाँ पे आप लिख लीजिए। ठीक है, उसके बाद आते हैं रोल नंबर पे। ये देखिए यहाँ पे और क्या क्या भरना पड़ता है आपको। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोल नंबर भरना पड़ता है। रोल नंबर के नीचे आपको प्रश्न पुस्तिका नंबर है, उस पर भरना पड़ता है, यानी जो आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर है वो भरना पड़ता है। ठीक है, और देखिए और कुछ भरना पड़ता है। यहाँ पे नीचे देखिए, नीचे और कुछ कह रहा है। ठीक है, कह रहा है यहाँ पे क्या भरना है। यदि अभ्यर्थी नकल अथवा कदाचार यानी नकल या कदाचार में दोषी पाया गया तो इन्विजिलेटर जो है वो इस गोले को भरेगा। आपको इसमें कुछ नहीं करना। यदि आप गलती से भी इस गोले को भर दिए हैं तो आप रिजेक्ट हो जाओगे। ठीक है, वो अब देखते हैं इसमें कैसे भरना है। अब रोल नंबर पे बात करते हैं, रोल नंबर में कैसे क्या भरना है। तो रोल नंबर भरने के तरीके में ही जो है गलतियां होती है, और ज़्यादातर कैंडिडेट रोल नंबर गलत भरने में ही जो है वो फेल कर दिया जाता है। क्योंकि जब तक आपका रोल नंबर सही नहीं रहेगा, जब तक आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर सही नहीं रहेगा, आंसर बुकलेट नंबर सही नहीं रहेगा, तब तक जो है कंप्यूटर आपके कॉपी को जो है डिडक्ट नहीं कर पाता है और वो सही से जांच नहीं कर पाता और आप फेल कर दिए जाते हो। ठीक है, पहले समझते हैं कि रोल नंबर आपको कैसे भरना है। तो यहाँ जो आपको कॉलम नजर आ पा रहा है, ठीक है, इसे पहले अच्छे से समझते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि बहुतों को गलती कर के ये आ गए हैं और बाद में पछता रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं, जैसे मान लीजिए ये रोल नंबर का कॉलम बना हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे आपका मान लीजिए रोल नंबर 9876543210, इस तरह से ये रोल नंबर है आपका। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, उदाहरण में भी आपको साफ साफ बता दिया है। यदि आपका रोल नंबर 9 है, फर्स्ट कॉलम में भरते हैं, तो यहाँ पे आपको नीचे जो लाइन 1 से लेके 10 तक यानी 0 लास्ट में जो इंकित किया गया है वहां तक जो दिया गया, इसमें से आपका 9 जहां भी है उसी को केवल रंगना है और अच्छे से रंग देना है। यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ये 9 है यहाँ पे, तो यहाँ पे रंग दिया गया है। उसके बाद फिर दूसरे में आइए, यहाँ पे 8 है दिया हुआ आपका, 8 रोल नंबर है। मान लीजिए रोल नंबर के किसी डिजिट में 8 है, तो इसी कॉलम के नीचे में आपको, ठीक है, नीचे आइए तो जहां भी आपका 8 है वहीं पे भरना। इसी तरह आपको सारा भर, जैसे यहाँ देख लीजिए यहाँ पे 0 है, तो 0 कहाँ, यहाँ पे सबसे अंतिम है, तो सबसे अंतिम वाला आकर के आपको यहाँ पे 0 फिलअप कर दें। इस तरह से भरना है। मैंने कुछ कैंडिडेट को क्या देखा हुआ है कि 9 8 7 इस तरह से है, तो सारा सारा इसी कॉलम में सब कुछ रंग दिए। 9 है 9 रंग दिए इसी में, 8 है तो 8 रंग दिया, 7 7 रंग दिया, सारा का सारा इसी में रंग दिया, ये पूरा खाली छोड़ दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। जैसा हमने अभी बताया हुआ है कि जहां आपको जो भरे हैं उसी के नीचे वाले लाइन में उसी अंक को भरना है। 9 है तो 9 को भरना है, 8 है तो 8 को भरना है, रंग देना है फुल रूप से, कहीं भी खाली नहीं छोड़ना है। उसके बाद आप देख रहे थे ओएमआर शीट पे जो है क्या था,
क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना था, यानी प्रश्न पुस्तिका नंबर भरना था। तो ये क्या होता है, ये आपके क्वेश्चन के ऊपर पे दिया हुआ रहता है, उस क्वेश्चन का नंबर रहता है, सीरियल नंबर, ठीक है, उसी को वहाँ पे लिखा हुआ रहेगा प्रश्न पुस्तिका नंबर या क्वेश्चन बुकलेट नंबर। तो वो यहाँ पे फिलअप कर देना है। जैसे मान लीजिए आपका यहाँ 88729245 इस तरह से आपका जो है क्वेश्चन बुकलेट नंबर है। सेम उसी तरह 8 है यहाँ फर्स्ट में, तो 8 जहाँ भी आपका है वहीं भरना है। फिर दूसरी लाइन में 8 जहाँ है वहीं भरना है। फिर यहाँ पे 7 है तो 7 इसी लाइन में जहाँ है वहीं भरना है। इस तरह से आपको ये भर लेना है। इसमें यदि आप गलती करते हो तो आपका जो है क्वेश्चन जो है चेक ही नहीं किया जाएगा, आंसर शीट आपका चेक ही नहीं किया जाएगा और आप डायरेक्टली रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, सबसे पहले आप जितना भी टाइम लगे सबसे पहले आप इसको भर लीजिए। उसके बाद और नीचे आते हैं, देखिए तो ये हो गया हमारा, यहाँ पे देख पा रहे हैं ये रोल नंबर हो गया हमारा फिलअप करना, और प्रश्न पुस्तक यानी क्वेश्चन बुकलेट नंबर को फिलअप कर दिए। और इसको फिलअप नहीं करना है, इसको कुछ नहीं करना है आपको, नहीं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। उसके बाद आ जाइए वीक्षक के हस्ताक्षर, यानी जो आपके वहाँ पे गार्ड वगैरह होंगे, जो जांच करने वाले होंगे, उनका यहाँ पे साइन होता है। ठीक है, आप गलती से भी इसमें साइन नहीं मार दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए यहाँ पे परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, यहाँ पे आपको कैंडिडेट सिग्नेचर, यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना है। कई बार क्या होता है कि गलती से कैंडिडेट जो है, जो वीक्षक है, जो इन्विजिलेटर है, उसी के कॉलम में अपना साइन मार देते हैं और ये छोड़ देते हैं। यदि मान लीजिए गलती से भी ऐसा हो जाता है कि वीक्षक के कॉलम में ही आपका साइन हो जाता है, आप अपने कॉलम में भी साइन मार दीजिए। फिर वीक्षक आएंगे तो इसको काट करके वो अपना साइन यहाँ पे लगा देंगे, तो आपका क्वेश्चन बुकलेट सही रहेगा, आपका जो आंसर शीट है वो सही हो जाएगा, कहीं भी आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा इस तरह से। लेकिन आपका अपना साइन वहाँ पे होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि यहाँ पे इंग्लिश है हिंदी है दोनों में आपको मार दिया। यहाँ पे आपको केवल एक साइन के बारे में कहा जा रहा है कि आपको एक साइन करना है, तो आप अपना एक साइन केवल यहाँ पे कर देंगे। ठीक है दोस्त, अब आते हैं पीछे क्या लिखा हुआ रहा था। ये तो आपका फ्रंट साइड हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप देखिए, अब यहाँ पे सीरियल नंबर, क्वेश्चन का सीरियल नंबर 1 से लेकर के यहाँ पे आप देख पा रहे हैं 100 तक यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको जो आंसर समझ में आ रहा है वहाँ पे आप फिलअप कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए एक का आपको बी समझ में आ रहा है कि बी सही है, तो बी को आपको अच्छे से रंग देना है, बी गोले को सही से रंग देना है। ठीक है, आइए इसके बैक साइड में क्या लिखा हुआ रहता है। और यदि आप आपका जो अटेंडेंस शीट रहेगा उस पर आपको क्या क्या भरना पड़ता है, आपको आपका क्वेश्चन बुकलेट नंबर भरना पड़ता है और आंसर बुकलेट नंबर शीट भी भरना पड़ता है। और ऐसा भी होता है कि जैसे आपका क्वेश्चन है तो आपके क्वेश्चन पे आपका ये OMR शीट का नंबर फिलअप होगा। यहाँ पे देखिए OMR शीट का यहाँ पे आपको नंबर नजर आ रहा है, तो ये आपके क्वेश्चन पे फिलअप होगा, तो इसको भी आप फिलअप कर देंगे। ठीक है, आइए बैक साइड। तो बैक साइड देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले इंस्ट्रक्शन आपको यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा। इस साइड आपको कुछ भी नहीं करना होता, इंस्ट्रक्शन लिखा हुआ रहेगा जानकारी के लिए कि आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए एक में कह रहा है, इस उत्तर पत्रक में 2 प्रतियां हैं, मूल और इसके नीचे द्वितीय प्रति, उन्हें अलग करने या हटाने की कोशिश ना करें। तो बात समझ लीजिए कि आपका जो ये OMR शीट है इसके नीचे कार्बन कॉपी रहता है, बहुत पतली सी कार्बन की तरह कॉपी रहेगी, पन्ना रहेगा। ठीक है, उसको आपको हटाना बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा करोगे तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। ठीक है, क्योंकि वो कॉपी दोनों सरकारी ऑफिस में ही जाते हैं वहां से खोल के। ठीक है, उसके बाद आइए यहाँ पे 2 में कह रहा है, सिर्फ नीला या काला बॉल पॉइंट का ही बॉल पेन का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, जेल पेन का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। इसी तरीके से आपको तीसरा में क्या कह रहा है कि आपको OMR शीट पर जो है किसी तरह का कोई मार्क नहीं करना है, ना ही मोड़ना है। फिर आ जाइए और आपको क्या कह रहा है, चौथे नंबर में देखिए कह रहा है, जरूरत के विवरण संबंध सावधानी पूर्वक उत्तर पत्रक में भरना है, उत्तर पत्रक में बदलाव की अनुमति नहीं है। यानी आपका जो है यदि कुछ भी गलत होता है OMR शीट फिलअप करने में तो आपको दूसरा OMR शीट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, फिर पांचवा आइए, कह रहा है प्रश्न पुस्तिका में दिए गए अनुच्छेद को उत्तर पत्रक में दी गई जगह में अंग्रेजी अथवा हिंदी में लिखें या नकल करें। यानी आपका जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद के बारे में तो हम आपको बोल ही दिए कि अनुच्छेद आपको भरना है। यही कुछ था कॉलम जो कि आपको सही तरीके से फिलअप करना है और थोड़ी सी भी मिस्टेक इसमें नहीं करनी है। ठीक है, और ये ऑफिशियल इनका कॉपी है, ऑफिशियल OMR शीट की कॉपी है, इसमें थोड़ी सी भी गलतियां नहीं है, यानी ये 100% इसी तरह का आपका एग्जाम में आता है। ठीक है दोस्त, तो वीडियो अच्छा लगा हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।